हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आपका फिर से स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीजीटी कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। तो बेसिकली कॉमर्स की जो बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स अच्छी हैं उनके लिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम में नहीं बल्कि पीजीटी कॉमर्स के जितने भी बोर्ड्स में एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, HTET और बहुत सारे जो पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में आप लोगों को बहुत काम आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को और ध्यान से देख लीजिएगा आप सारी बुक्स। जो भी आप लोगों को डाउट्स हो फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप लोग अपने पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी 11th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक देखिएगा। ये है मेरे पास 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की बुक। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है। तो 11th और 12th की आप एनसीईआरटी भी यूज़ कर सकते हैं और किसी और ऑथर की भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 11th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक है एनसीईआरटी की, तो ये बुक अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की बुक। 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की बुक के लिए आप लोग या तो एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं या फिर किसी और ऑथर की बुक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ। मेरे पास जो इस वक्त बुक है दैट इज़ पूनम गांधी जी की बुक। ठीक है, ये पूनम गांधी की बुक है बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 12th के लिए। ओके, तो आप लोग इसकी जगह एनसीईआरटी भी यूज़ कर सकते हैं, वरना एक बुक है RK सिंगला की बुक, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है वो बुक भी। मेरे पास इस वक्त है नहीं, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करती हूँ उसको। तो ये मेरे पास है इस वक्त 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की बुक। तो आप लोग ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है, कंटेंट अच्छा है बुक में, लैंग्वेज ईजी है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। मतलब पढ़ने के साथ ही आप लोगों को चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ के लिए 11th और 12th दोनों के बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से प्रिपेयर करनी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं इन्हीं दोनों बुक्स से। ठीक है, तो ये थी हमारी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की बुक। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अकाउंट्स के बारे में। 11th और 12th क्लास की अकाउंट्स की बुक, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं आपके पीजीटी कॉमर्स एग्जाम में। जैसे कि मैं DSSB के कुछ क्वेश्चन पेपर्स देख चुकी हूँ, पिछले पेपर्स, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप लोगों को मैं बताऊं तो 80% जो आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं ना उन एग्जाम्स में, वो आप लोगों के 11th और 12th के कोर्स से ही आए हैं। ठीक है, तो अभी आगे मैं आपको BCom और MCom से रिलेटेड भी बुक्स यहाँ पर दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आप लोग 11th और 12th की अकाउंट्स और बिजनेस बहुत अच्छे से कर लें। 80% सिलेबस आप लोगों का वहीं से कवर होगा। क्लियर? उसके बाद देखिए, अब ये है हमारी अकाउंट्स की बुक 11th क्लास की। मेरे पास यहाँ पर ये बुक है TS ग्रेवाल की। ये अकाउंट्स की बुक है, ऐसे ये मोटी बुक आती है थोड़ी सी। ये अकाउंट्स की बुक है, बहुत अच्छी बुक है TS ग्रेवाल की। इसका जो सब्सटीट्यूट है दैट इज़ DK गोयल। DK गोयल की बुक भी बहुत अच्छी है। कुछ स्कूल्स में TS ग्रेवाल यूज़ की जाती है और कुछ में आपको DK गोयल से पढ़ाया जाता है। तो दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। मैंने तो TS ग्रेवाल से पढ़ा है, अदरवाइज़ DK गोयल भी मैंने देखी है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप वो भी ले सकते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं वो सारे 11th क्लास की बुक से आपको क्लियर हो जाएंगे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। ओके, उसके बाद आपकी आती है 12th क्लास की बुक अकाउंट्स की। 12th क्लास की जो अकाउंट्स की बुक है वो आपकी ये है, ये देखिएगा 12th क्लास की अकाउंट्स की बुक। ये भी आपकी TS ग्रेवाल की बुक है, देख रहे हैं आप, आपको शो कर देती हूँ मैं। TS ग्रेवाल्स की ये बुक है। तो ये मेरे पास दोनों ही 11th और 12th दोनों ही बुक्स मेरे पास TS ग्रेवाल की हैं अकाउंट्स की। आप इसकी जगह DK गोयल की भी बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं उनकी भी। तो ये थी हमारी 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स के बारे में। अब आप देखिएगा, जो DSSB का आपका एग्ज़ाम था, पिछले साल जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो इकोनॉमिक्स आई है वो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स आई है, जो मैंने नोटिस किया है खुद से। आप लोग भी जाकर एक बार देख लीजिएगा। 11th क्लास से इतना कुछ नहीं पूछा गया है, 12th क्लास से आपके डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, कॉस्ट, प्रोडक्शन और ये सारे जो टॉपिक्स हैं काफ़ी हद तक आए हैं, मार्केट सप्लाई, ये सब चीज़ें आई हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको बुक बताती हूँ देखिएगा, ये देखिए 12th क्लास की एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है TR जैन और VK ओहरी की, जिससे हमें पढ़ाया जाता था 12th क्लास में। ये अच्छी बुक है।
लेकिन इससे अच्छी बुक मुझे एक और लगी है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करना चाहूँगी। सीबी सचदेवा की बुक है आई थिंक वो, हाँ जी, ये देखिएगा, ये है सीबी सचदेवा की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। बहुत अच्छी बुक है, बस ये है कि इसमें थोड़ा डिटेल, देखिए इतनी मोटी पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन ये है कि इसके अंदर डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। तो दोनों ही बुक काफ़ी हद तक अच्छी हैं। मतलब अगर आप लोगों के पास जो भी है ना, इनमें से आप ये मत सोचिए कि आपके पास टी आर जैन और वी के ओरी वाली है, लेकिन मैम ने तो ये बताया है कि ये वाली अच्छी है तो मैं वो लेकर आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, इसके 12th क्लास की। इसके अंदर आपको डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट, पूरा मार्केट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और आपके प्राइस डिटर्मिनेशन, कॉस्ट, प्रोडक्शन, ये जो सारा मतलब पूरा कोर्स 12th का आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो ये 2 बुक्स में से आप कोई भी ले सकते हैं, एक बार और देख लीजिएगा। ये देखिए, ये 2 बुक्स हैं, इन 2 बुक्स से आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, ठीक है। मेरे पास जो जो इस वक्त अवेलेबल हैं वो वही हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ। बाकी अच्छे की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, आपको जो बुक पसंद आए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक, जिसमें से 80% आपका पेपर आना ही आना है, ये मैंने बुक्स आप लोगों को बता दी। इसके एक्स्ट्रा में अब मैं कुछ बुक्स आप लोगों को दिखाना चाहूँगी आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये बुक्स आप लोगों ने यूज़ की हैं। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक कवर होता है बिजनेस स्टडीज़ की तरफ से, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक कवर होता है DSSB PGT कॉमर्स एग्जाम में, वो आता है आपका मैनेजमेंट और मार्केटिंग। मैनेजमेंट और मार्केटिंग से भरपूर बहुत मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोग अगर मैनेजमेंट और मार्केटिंग अच्छे से कर गए ना तो आप लोग पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट और मार्केटिंग से रिलेटेड भी कुछ बुक्स मैं आप लोगों के लिए मैंने चूज़ करके रखी हैं यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिएगा, एक बुक ये है, ये पूरी मैनेजमेंट के ऊपर बुक है, ग्रेजुएशन की बुक है। ये भी TN छाबरा की बुक है। देखिए TN छाबरा बहुत अच्छे ऑथर हैं, उनकी बुक्स, और CB सचदेवा बहुत अच्छे ऑथर हैं। सारे ऑथर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये मैनेजमेंट की एक बुक है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। इसमें मैनेजमेंट के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, मतलब A to Z सब कुछ दिया हुआ है। आप लोगों को कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स जो आप करेंगे वो मैंने आपको 11th 12th बता दिया है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। पहले उसे करेंगे तब इन बुक्स पर आप लोग आएंगे। तो मैनेजमेंट के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। और इसी के साथ ग्रेजुएशन की CB गुप्ता की बुक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की, ये बुक भी बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में से आप किसी भी बुक से मैनेजमेंट कवर कर सकते हैं, दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप लोग कवर इसका, और इन दोनों में से जो भी है आप लोगों के पास वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये था मैनेजमेंट में से, अगर मतलब मैनेजमेंट की बुक काफ़ी अच्छी है, जिसे आपने पूरी पढ़ लिया ना तो मैनेजमेंट आपके टिप्स पे हो जाएगा, फिर आपको कुछ और पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका मार्केटिंग की एक बुक थी हमारी BCom ऑनर्स में ग्रेजुएशन में, ये भी TN छाबरा की बुक है। ये देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग के बारे में ओवरऑल A to Z सब कुछ दिया हुआ है इस बुक के अंदर। बहुत इजी लैंग्वेज की बुक है ये, मतलब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अगर चाहें डेडिकेशन से पढ़ें तो 10 दिन में आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। लैंग्वेज बहुत इजी है, लैंग्वेज बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली है कि आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी TN छाबरा की बुक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, देखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, और ये देखिएगा TN छाबरा, ठीक है। तो ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है। और मार्केटिंग तो वैसे भी आपका 12th क्लास की जो बुक है बिजनेस स्टडीज़ की, उसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो तो पढ़ना है ही ऑब्वियसली, वो तो छोड़ना ही नहीं है। हाँ जी, उसके बाद अब आपके देखिएगा, मैंने मैनेजमेंट पूरा कवर कर दिया, मार्केटिंग पूरा कवर कर दिया, बिजनेस स्टडीज़ पूरा कवर कर दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा कवर कर दिया, 11th 12th के अकाउंट्स, और इकोनॉमिक्स पूरा कवर कर दिया। अब ये तो सारा मेन था, जिसमें से अब आपका 95% हो चुका है। 90% तो आपका इसमें से आना ही आना है, मतलब पेपर तो आपका क्लियर है। उसके बाद जो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो आते ही आते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 7-8 क्वेश्चन थे और एक बारी करीब 14-15 क्वेश्चन थे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की भी बुक मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है काफ़ी।
ये देखिएगा, ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की आपकी बुक है। ये है आप लोगों की माहेश्वरी मित्तल की, माहेश्वरी मित्तल, देख लीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, है ना। माहेश्वरी मित्तल की बुक है और ये बुक मैंने पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बुक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप इससे भी अपनी कवर कर सकते हैं। तो ये थी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक। इसके बाद बस एक बुक और रहती है आपकी, दैट इज़ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लीवरेज के तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के, और मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वर्किंग कैपिटल के, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एफएम के क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं लास्ट कुछ पेपर्स में, मतलब करीब 4-5 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आ जाता है। देखिए वेटेज है, तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये देखिए बहुत अच्छी बुक है ये, टैक्समेंस की ये बुक है। ये देखिए टैक्समेंस की बुक है, इसके ऑथर हैं डॉक्टर आरपी रुस्तगी। कौन है? डॉक्टर आरपी रुस्तगी। तो ये बुक बहुत अच्छी है, नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। तो अब जो मैंने आप लोगों को ये सारी बुक्स दिखाई हैं, इन बुक्स को आप लोगों को कोई भी आप इनमें से ले सकते हैं, और अगर आपके पास हैं ऑलरेडी तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी, जो भी लोग कॉमर्स से हैं वो लोग कभी भी अपनी 11th-12th की बुक्स किसी को भी मत देना, ठीक है। मैंने अपनी कोई बुक किसी को नहीं दी, सारी बुक्स मेरे पास हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है। अगर आप लोगों को बाद में काम पड़ेगा ना, फिर खरीदते फिरोगे हज़ारों हज़ारों रुपए डालकर, ठीक है। तो आप लोगों को ये बुक्स किसी को नहीं देनी है अपनी, और अगर देते भी हैं तो आप उनका सेशन ख़त्म होने के बाद वापस ले लीजिए उनसे। ये बुक्स बहुत काम आती हैं। अब इनमें से जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एक लास्ट पॉइंट वो मैं और आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छी तरह जो आपको पढ़ना है दैट इज़ योर बेसिक्स। बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आपको 11th क्लास की, 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की बुक बिल्कुल रट देनी है। 11th और 12th क्लास की अकाउंट्स की बुक बिल्कुल रट देनी है, और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक बिल्कुल रट देनी है। उसके बाद ही आप लोगों को बाकी बुक्स पर जाना है। टाइम बचता है तो वेल एंड गुड, नहीं बचता तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेसिक्स आपने क्लियर कर रहे हैं, 70% क्वेश्चन आप ऐसे ही अटैम्प्ट कर दोगे ईजिली, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस तक देखे मैंने आए हुए हैं, डायरेक्ट बिल्कुल। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अलग और फेओल के प्रिंसिपल्स अलग, उनसे ही इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स में। तो उसमें आपको क्या करना है, 12th क्लास की बुक्स में इतना अच्छा दिया हुआ है वो टॉपिक, तो अगर आपने वहीं से कवर कर लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस ज़रूर साथ में लेकर बैठे, सिलेबस में एक एक टॉपिक देखें, उसे बुक्स से पढ़ें, जो भी बुक आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं उससे वो टॉपिक कवर करें, टिक लगा लीजिए कि हो गया अब ये टॉपिक, और उसके साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स, ताकि जब भी एंड में आप लोगों को रिवीजन करनी पड़े तो आप पॉइंट्स पढ़ें और आपको माइंड में एकदम से क्लिक हो जाए कि क्या आपने पढ़ा था और आप लोगों को अच्छे से आता है। तो ये 11th-12th की बुक्स बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बीकॉम एमकॉम की जो बुक्स मैंने आपको दिखाई हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बेसिकली इसी के ऊपर कि कॉमर्स के कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है पीजीटी कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी आगे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।